अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी के साथ। नई रेसिपी बहुत ही मज़े वाली है, बहुत ही स्पाइसी है और ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस रेसिपी को कैसे तैयार करना है, कैसे बनाना है। यूँ तो आप लोगों ने टिक्कियाँ बहुत ही किस्म की खाई होंगी, आलू वाली टिक्कियाँ खाई होंगी, बीफ टिक्कियाँ, चिकन टिक्कियाँ और यहाँ पर आपने मटन टिक्कियाँ भी खाई होंगी। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक नए तरीके से टिक्कियाँ बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने पालक लिया है। पालक की जो पत्ते हैं उसको मैंने रिमूव कर देने हैं और जो उसकी डंडियां हैं, डंडियों से मैंने टिक्कियाँ तैयार करनी है। पालक के जो पत्ते हैं वो हमने किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेना है, मतलब दाल पालक तैयार कर लेना है या पकौड़ों में इस्तेमाल कर लेना है। उसकी जो डंडियां हैं उसको ज़ाया नहीं करना। उन डंडियों से हम कैसे टिक्कियाँ तैयार करेंगे तो ये सब आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें बगैर स्किप किए, ताकि वीडियो की एक एक चीज़, एक एक पॉइंट स्किप ना हो और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाए कि इसमें किस चीज़ की कमी है और ये कैसे बनी है। तो प्लीज़ किसी चीज़ मुझे गाइड ज़रूर किया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट दिया करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पालक लिया है। ये पालक मेरे पास फ्रेश है। अगर आप लोगों के पास पालक फ्रेश ना भी हो तो कोई बात नहीं, एक दो दिन का हो तो चल जाएगा। यहाँ पर ये पालक मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद ये देखिए, ये जो इसकी डंडियाँ हैं, हमने इससे आज टिक्कियाँ तैयार करनी है। इसको ज़ाया नहीं करना। अक्सर ये होता है कि हम पत्तों को इस्तेमाल कर लेते हैं और इन डंडियों को ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हमने आज ज़ाया नहीं करना। ये ऊपर से ऐसे साफ़ कर लेना है, हल्का सा उतार देना है और इसके ऐसे बारीक बारीक पीसीस कर लेना है, इसको कटिंग कर लेना है। इसकी तमाम ये जो डंडियाँ हैं हमने वन बाय वन कटिंग कर लेनी है। और जो पालक है फ्रंट वाला वो हमने उतार कर साइड पर रख लेना है। इससे हम प्यारे से पकोड़े तैयार करेंगे या पालक गोश्त तैयार कर लेंगे। तो ये डंडियों मेरा बनाने का आज मकसद ये है कि ये जो डंडियाँ हैं हम इनको ज़ाया कर देते हैं। ज़ाया किए बगैर आज हम इनसे शामियाँ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इनको सबको कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसको मैंने धो लिया है। धोने के बाद ये देखिए ये तैयार हो गया है और ये जो पालक है ये इसको हमने साइड पर रख देना है। इसके बाद मैंने तकरीबन 250 ग्राम यहाँ पर दाल लिया, इसको धो लिया। तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है। यहाँ पर प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में ये जल्दी बन जाएंगी। ये पालक की तमाम डंडियाँ हम इसके अंदर डाल देंगे और जो दाल है जो मैंने भिगोकर पहले से तैयार रखी हुई है उसको भी इसके अंदर ऐड करेंगे और तमाम मसाले वन बाय वन इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने जो दाल डाल दिया, दाल डालने के बाद टमाटर लिए हैं। टमाटर यहाँ पर तकरीबन मैंने 300 ग्राम लिए हैं। टमाटर का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करूँगी और सब्ज़ मिर्च का। सब्ज़ मिर्च यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम है तकरीबन, क्योंकि यहाँ पर मैंने और मिर्चें ऐड नहीं करनी, सब्ज़ मिर्चों में ही बनाएंगे हम। इसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज लिया। प्याज एक अदद प्याज थी, इसको मोटा मोटा मैंने कटिंग कर लिया। मोटा मोटा कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर लहसुन और अदरक लिया है। लहसुन और अदरक के मैंने पीसीस बना लिए हैं। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा, ज़्यादा बारीक भी नहीं, क्योंकि ये प्रेशर में खुद ही गल जाएंगे। हमने इसको साबुत ही इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर अब हमने इसके अंदर जो मसाले जात ऐड करने हैं उनमें सबसे पहले मैंने नमक लेना है। नमक 1 टेबल स्पून। अगर नमक कम रह जाएगा तो हम वो बाद में ऐड कर लेंगे। इस वक्त हम इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ही नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। मिर्चों का इस्तेमाल यहाँ पर बस इतना ही होगा, हमने पाउडर मिर्च नहीं ऐड करनी इसके अंदर। यहाँ पर ये मिर्चें तेज़ नहीं है जो मैंने सुरख मिर्च कुटी हुई ऐड की है। हल्दी ऐड की है यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पर साबुत ज़ीरा ऐड करना है 1 टेबल स्पून। और इसमें मैंने अब कोई और गर्म मसाला ऐड नहीं करना, सिर्फ ज़ीरा ही ऐड करना है। यहाँ पर पानी तकरीबन 1 गिलास ऐड करना है। 1 गिलास इसलिए ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर मैंने दाल पहले से भिगो कर रखी हुई है। अगर आपके पास दाल फ्रेश है, आपने पहले से नहीं भिगोई, तो इसके अंदर आपने पानी का इस्तेमाल 2 गिलास करना है। मैंने यहाँ पर 1 गिलास किया है। तो इसके बाद इसको बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को और इसको चूल्हे पर रख देंगे। चूल्हे पर रखने के बाद फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम हमारे पास मीडियम ही होगा, ना ही तो हमने स्लो रखना है ना ही हाई रखना है। इसके ऊपर जब सीटी लगा देंगे, सीटी लगाने के बाद जब प्रेशर का टाइम होगा वो हमने नोट करना है। तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट का इसको टाइम देना है।
20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ पर 20 से 25 मिनट गुजरने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्रेशर को अभी 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने प्रेशर की जो ये सीटी है इसको फ़ौरन नहीं उठाना। अगर इसमें किसी चीज़ की कमी हो, दाल नहीं गली, कोई भी जो इसमें हमने मसाला ज़्यादा ऐड किए हैं या पालक ऐड किया वो नहीं गला, तो तकरीबन वो इस स्टीम में 2 से 3 मिनट में अच्छे तरीके से गल जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसकी स्टीम को निकाल देना। निकालने के बाद इसको अब हमने मैश करना है। दाल को पहले चेक करेंगे कि ये दाल गल चुकी है या नहीं। इसमें 1-2 बार चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे और चेक करेंगे दाल हमारी गल चुकी है या नहीं। दाल भी गल चुकी है और ये जो पालक की डंडियाँ थी ये भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसको मैशर की मदद से मैश करेंगे। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी इसको ग्लैंड कर सकते हैं और इसको आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, आप इसको कुंडी में भी मैश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हैंड मैशर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। याद रहे कि जो हमने मैश करनी है इसको गरम गरम ही मैश कर लें, ज़्यादा गर्म जो होगी वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएगी। ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी और भी ड्राई हो जाएगी तो इसका मैश होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको किसी अलग से बाउल में या छोटी सी प्लेट में हम निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। जब ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएगी दाल, तो इसमें हमने और बाकी मसाले ऐड करने हैं और इसकी फिर मज़े से टिक्कियाँ बनानी है। टिक्कियाँ कैसे बनानी है वो मैं भी आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। यहाँ पर ये देखिए 8 से 10 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था, वैसे ही रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए ये ठंडी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर की 2 चम्मच लिए भरकर, और यहाँ पर दूसरी चीज़ मैंने ऐड करनी है, ये जो पापे होते हैं जो बच्चे चाय के साथ खाते हैं, तो इन पापों का मैंने ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया, पीस लिया है, वो इसके अंदर ऐड करनी है। 2 से 3 चम्मच प्याज ऐड करनी है एक, और थोड़ा सा हमने यहाँ पर हरा धनिया और खुश्क धनिया यहाँ पर मैंने साबुत ऐड करना है इसके अंदर। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी क्योंकि मैंने चेक किया नमक थोड़ा सा हमें कम लगा है। अब इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से मैंने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर ये मुझे थोड़ा सा लगा कि ये पतला है तो मैं इसके अंदर और ये जो मैंने ब्रेड क्रम्ब तैयार करा है ये दूँगी, क्योंकि मैंने एकदम सारा नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अभी ये मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्ब्स ऐड करूँगी इसके अंदर। अब ये देखिए मतलब थिक हो गया है। थिक होने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए तैयार कर रख देंगे। रखने के बाद अब हम इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। अगर आप लोगों के पास सांचे हैं तो सांचों की मदद से आप टिक्कियाँ तैयार करें, लेकिन मैं यहाँ पर हाथों की मदद से तैयार करूँगी। मुझे हाथों की मदद से बनाना बहुत ईजी लगता है और ये बहुत ही जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ये जो टिक्कियाँ जो मैं तैयार कर रही हूँ ये लंच टाइम में भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिनर में भी इसको बना सकते हैं, आप इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो तैयार कर आप इसको फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहा आप इसको फ्राई कर लें। ये देखिए ऐसे हाथों की मदद से जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है तकरीबन। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लेना, पैन में ऑयल डालकर अच्छे तरीके से उसको चूल्हे पर रख देना। इतनी देर में वो गर्म होता रहेगा। हम यहाँ पर टिक्कियाँ तैयार करेंगे। 2 अंडे लिए हैं, 2 अंडे लेने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से फेंटना है। यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड किया। ब्लैक पेपर जो है ये कुटी हुई है, ज़्यादा पीसी हुई नहीं है, इसका पाउडर नहीं लेना, कुटी हुई लेनी है। इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स करना है। अब एक एक टिक्की उठानी है, इसके अंदर डिप करनी है और जो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है उसके अंदर हमने ऐड करना है। देखिए ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है। अब टिक्कियाँ हमने लेनी है, अंडे के अंदर डिप करनी है ऐसे और ऑयल में ऐसे छोड़ देनी है। ये देखिए, और याद रहे कि यहाँ पर जब फ्राई के दौरान जो फ्लेम है वो मीडियम रहे, हाई नहीं करनी। अगर आप चाहें तो स्लो कर लें, अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप स्लो की तरफ ले जाएं। मीडियम टू स्लो, मीडियम टू हाई नहीं करना आपने फ्लेम, क्योंकि टिक्कियाँ जल जाएंगी, इनकी रंगत जो है वो ख़राब हो जाएगी। 2 मिनट ऐसे ही रहने दें आप इसको और फिर पैन को हल्का सा हिलाएं। हिलाने से ये होगा, अगर ये चिपकी हुई होंगी तो ये साइडों से उतर जाएंगी और फिर इसको 2 मिनट के बाद पलट लें। पलटने के बाद देखें सिर्फ 2 बार ही पलटना आपने, एक बार ऐसे डालने के बाद पलटना है और दूसरी बार आपने इसको निकालना, ज़्यादा नहीं इसको बार बार छेड़ना, ये टूट ना जाए और इनकी जो शेप है वो ख़राब ना हो जाए। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ पलट के, देखिए कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आई है और ये कितनी प्यारी शेप इसकी बनी है। ऐसे ही आप लोगों ने ये तैयार करनी है। आप यकीन माने कि इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ तो मुंह में पानी आ रहा है, दिल करा बस जल्दी से इनको खा लें। बहुत ही ये स्पाइसी नज़र आ रही हैं मुझे और बहुत ही ये क्रंची भी तैयार हो रही हैं। देखें
دیکھو ہماری کتنی پیاری یہ ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں۔ اب ایسے 1 بائی 1 ہم نے ساری ہی فرائی کر لینی ہے، جو پہلے جو اور میں ٹکیاں بنا کر رکھی ہیں ان کو ایسے ہی میں نے فرائی کر لینا ہے۔ تو آپ ضرور یہ ریسیپی میرے بتائے ہوئے طریقے سے ضرور ٹرائی کرنا، پالک کو ضائع نہیں کرنا، اس کی ڈنڈیوں کو ضائع نہیں کرنا، اس سے آپ اسی طرح کی ریسیپی تیار کر لیں۔ یہ جو ڈنڈیاں ہیں تقریباً فریج میں 8 دن تک سیو رہ سکتی ہیں۔ آپ ان کو کٹنگ کر کے اگر آپ پالک کا استعمال کر رہے ہیں، پکوڑے بنا رہے ہیں یا پالک کی کسی بھی قسم کی کوئی سبزی تیار کر رہے ہیں، بھجیا تیار کر رہے ہیں، تو جو ڈنڈیاں ان کو ضائع نہ کریں، اس کو شاپر میں ڈال کر فریز کر لیں۔ فریج میں یہ تقریباً 8 دن تک صحیح رہ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کی یہ ریسیپی تیار کریں۔ یہ ایسی ٹکیاں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت، ان کی رنگت براؤن، آپ اس سے زیادہ ڈارک بھی کر سکتی ہیں اس کو، لیکن یہاں پر اس وقت یہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہیں ٹکیاں تیار کی ہوئی۔ اور اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے لیے سائڈ پر ہم ٹماٹر کے پیسز لگائیں گے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کے لیے ٹماٹر بھی کھائیں گے۔ اس کو کیچپ کے ساتھ استعمال کریں، دہی کا رائتہ تیار کر لیں۔ اور یہ دیکھیں کتنی سافٹ اور کرنچی ہے، اور یہ میں اس کا ٹیسٹ کرتی ہوں، یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کی بنی ہے۔ ایک بار میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنی سافٹ ہے اور اوپر سے کتنی کرنچی ہے۔ یہ دیکھیں یہ اندر سے کتنی سافٹ ہے، یہ دیکھیں، اور اوپر سے کرنچی، بہت ہی مزے کی ہے۔ اگر میری یہ ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، رشتہ داروں میں شیئر کیجیے گا۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس بھی دیجیے، اچھے اچھے کمنٹس دیجیے اور بنائیں بھی۔ اور کسی چیز کی کمی ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں بھی، گائیڈ بھی کریں، تو میں ضرور فالو کروں گی۔ تو یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے کھانوں میں اسی طرح برکت ڈالے رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔